माधवीगलज्ज्वलप्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बितां भजङ्ग तुङ्गमालिकं ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डव तनोतु न शिवा शिवम्। तो तैयारी चल रही है भाई लोग। अभी हम लोग महाकाल टेम्पल जाने वाले हैं भस्म आरती के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जेन्युइनली। ये पहली बार है जब मैं महाकालेश्वर टेम्पल में जाने वाला हूँ एंड मैंने इतना कुछ सुना है इसके बारे में, इतना कुछ सुना है एंड आई एम सो डैम एक्साइटेड। आई एम जस्ट कैरिंग सम कैश। इट्स 12 ऑलमोस्ट एंड विल जस्ट लीव नाउ। यहाँ लाइनें लगना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अभी हम ये भूल गए थे अपने होटल पे, फिर जल्दी से जाके लेके आए। आई कैन सी यहाँ सामने लाइन लगी हुई है। तो भस्म आरती बुक करने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से 3 से 4 महीने पहले अपने डेट के लिए बुक कर लीजिए। सेकंड ये कि आप यहीं पर आकर उसकी ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं 1 दिन एडवांस में, पर उसकी लाइन पूरी रात लगती है और सिर्फ 60 स्लॉट्स होते हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। और थर्ड ऑप्शन है आप किसी को जानते हो एंड वो आपका अप्रोच से करवा दे। 2-3 चेक पोस्ट से हम आके जा चुके हैं एंड स्टिल बहुत ज़्यादा लाइन है हर चेक पोस्ट पे, विच इज़ क्रेजी। आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे हम लोग फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हैं। अब जितनी देर मैं भस्म आरती में बिजी हूँ उतनी देर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ और भस्म आरती का एक्सपीरियंस मैं आपको वापस आके बताऊँगा। दोस्तों जैसे आप टेम्पल से बाहर आते हो, इस पूरे परिसर में आपके छोटा सा परिसर है पर लगभग 10 से 15 मंदिर हैं छोटे। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड किया ये सब देखना, बहुत प्यारा वाइब है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे आप लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आएंगे, आते आपके यहाँ पे ओमकारेश्वर जी का एक टेम्पल है। दिस इज नॉट द ओरिजिनल ओमकारेश्वर जी। इधर टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, इधर टेम्पल है, दिस इज टेम्पल, दिस इज टेम्पल। इस पूरे एरिया में टेम्पल भरे पड़े हैं। फोटोग्राफी सेशन भी चलता है। ये भाई खींच रहा है, ये भाई खिंचवा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि भस्म आरती का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं अभी जस्ट भस्म आरती अटेंड करके बाहर आया। मेरे पास उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है, तो मैं पहले प्रोज से शुरुआत करता हूँ। पूरा वो एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा लंबा है। सबसे पहले बहुत सी चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। उसके बाद मिट्टी या शायद क्ले जैसी कोई चीज़ से उनका प्रॉपर एक फेस बनाया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है एंड उसके बाद एक महाकालेश्वर का जो रूप है वो सामने आता है। उसके बाद वो पूरा उनको कवर कर देता है एंड दैट इज व्हेन जब भस्म आरती शुरू होती है एंड देन पूरे हवा में उसका सुगंध फैल जाता है एंड इट फील्स सो गुड देन। एंड देन फाइनली आरती स्टार्ट्स एंड देन इट गेट्स इंटेंस। पूरा वाइब एकदम से बदल जाता है। आई सॉ काफी सारे लोग बाद में रो भी रहे थे। नाउ लेट मी कम टू द कॉन। 4 साढ़े 4 आरती स्टार्ट होनी होती है, 3 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है। ओके एंड देन द एंटायर ड्यूरेशन यू आर वेटिंग। सो हम लोग अराउंड 12:30 पहुंच गए थे। 12:30 पहुंचने के बाद भी इट वाज अ ह्यूज लाइन। चलो जो वेट करना पड़ा दैट्स आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द डील, दैट वाज ओके। बट सबसे प्रॉब्लमैटिक बात ये थी कि व्हेन यू गो इनसाइड, जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ पे एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है। तो इट्स लाइक आप शिवलिंग को बहुत दूर बहुत ऊपर से देख रहे हो, राइट। गर्भगृह का जो वो है जहाँ से आप देख सकते हो, सिर्फ जहाँ पे अगर सेंटर में बैठता तो ही देख सकते हो। अगर साइड में बैठने को मिलता है तो आप ऑलमोस्ट नहीं देख पाते। बहुत सारे एल्डरली लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ थे। इट वॉज नॉट फेयर टू देम कि वो साइडों में ऐसे खड़े हुए हैं, उनको स्पेस नहीं मिला, तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो प्रशासन वाले वो इतनी गंदी तरीके से बात कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं। सो इट वाज ऑल वेरी बैड टू सी दैट। इसके बाद अपने होटल आकर हमने थोड़ा सा रेस्ट करा और उसके बाद लंच टाइम पर फिर वापस निकल गए। अब सेकेंड हाफ में जो मंदिर हम जाने वाले हैं वो सब महाकालेश्वर लोक के ही पास में है, तो इसलिए हम सुरुचि रेस्टोरेंट आए हैं जिसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग थी, तो वी थॉट कि इसको ट्राई करते हैं। सो एक चीज़ मैं सब रेस्टोरेंट में देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे एक फरियाली करके एक चीज़ है जिसमें कि 4-5 पूड़ी और सब्जी होती है, वो सब रेस्टोरेंट्स पे है। बट यहाँ पे हमने वो ऑर्डर नहीं किया। पिछले 2 दिन से हम लंच करने में बहुत लेट हो जा रहे हैं। इट्स 4:30 राइट नाउ एंड 5 o'clock सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं।
दोस्तों ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर जय महाकाल का कमेंट जरूर करना। ओके, तो हम सबसे पहले अभी यहाँ बड़ा गणेश टेम्पल आए हैं। ये मंदिर जो है 18वीं सदी में बनाया गया था और ये इस हिसाब से बनाया गया था कि जो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहा हो वो पहले गणेश जी से मिलके जाए। इन गणेश जी को बनाने में किचन में मिलने वाली सिंपल चीजें यूज हुई हैं, जैसे कि गुड़, कसूरी मेथी और अलग अलग धार्मिक जगहों से लाई गई मिट्टी। और इसको बनाने में 2 से 2.5 साल लगे थे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो बच्चों का स्कूल भी चल रहा था। ओके, सो नेक्स्ट हम आए हैं श्री हरसिद्धि माता देवी टेम्पल। तो ये बेसिकली एक शक्तिपीठ है बिकॉज सती माता की यहाँ पे एक एल्बो गिरी थी, तो जिसकी वजह से बहुत पावरफुल हो जाता है। एंड ये महाकाल टेम्पल के बहुत पास में है। दैट इज़ वन ग्रेट थिंग। ये टेम्पल मराठाओं के रूल के टाइम पे काफ़ी फेमस हो गया था, स्पेसिफिकली जब रानी अहिल्याबाई होलकर जी यहाँ पे रूल कर रही थी। साथ ही साथ ये टेम्पल 18वीं सदी में रेनोवेट भी करवाया गया था। ऑल्सो एक और चीज़, सेकेंड चीज़ की बहुत फेमस ये है, हर रात को यहाँ पे ये पीछे ये 2 दीप स्तंभ जलाए जाते हैं। ये ट्रेडिशन बहुत सालों से, जब से मराठा रूल करते हैं तब से चला आ रहा है। एंड इसका प्राइमरी रीजन ये है कि ये पूरे जगह को ऑस्पिशियस करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने के लिए जलाए जाते हैं। ये दीप स्तंभ हर शाम को 7 बजे जलाए जाते हैं। और अगर आप ये अटेंड करने का प्लान कर रहे हैं तो 6, सवा 6 तक यहाँ पहुंचकर अपना स्थान जरूर ले लें, क्योंकि बाद में भीड़ बहुत भर जाती है और एक पॉइंट के बाद यहाँ पे बैठने की जगह बचती ही नहीं है। ये जो दीप स्तंभ है इसमें ये 50 फीट टॉल एंड एक स्तंभ में अराउंड 800 से 1000 दिए हैं जो हर साल हर दिन 7 बजे जलाए जाते हैं। हमारा सेकेंड डे ऑलमोस्ट पूरा हो गया है एंड हमें इस पूरे कॉरिडोर में एक फूड जोन दिखा है एंड वी एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, शायद अच्छा होगा भी खाने में। तो आज का डिनर का प्लान यहीं पे ही है हमारा, डिनर करेंगे, देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या है। आ जाओ, बढ़िया लग रहा है, मस्त वाइब आ रही है, भूख लग गई इस जगह में आते हैं मुझे एक्चुअली। और भाई सो बेसिकली इस फूड कोर्ट का नाम है रस मंत्रा। ये मेन्यू लेके आया हूँ मैं, देखते हैं इसमें मेन्यू में क्या क्या है। देयर बेवरेजेस ऑल डे, छाछ, लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्राउनी। स्नैक्स ऑल डे में क्या है, सैंडविचेस हैं, फ्राइज़ हैं, पाव भाजी, वड़ा पाव, दही वड़ा, पालक पत्ता चाट, नाइस, आई लाइक इट। साउथ इंडियन में काफ़ी कुछ है। देन वी हैव नॉर्थ इंडियन ऑल्सो, अरे वाह। देन वी हैव आइसक्रीम्स ऑल्सो, वैनिला, चोको चिप्स, ब्लैक करंट, पान। ऑर्डर हमें वहाँ पे करके आना होगा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। तो यहाँ पे उज्जैन कब शिफ्ट हो गए फिर? नहीं, 7 मंथ हो गए। अच्छा, सब कुछ खाना आ गया हमारा, सो लेट्स ट्राई पालक पत्ता चाट फर्स्ट, बाकी लेट्स सी हाउ इट इज़। सही है, इट्स गुड। हल्का सा नमक तेज़ है बट द डिश इज़ गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं पाव भाजी। ठंडा हो गया यार, सिकावा सोसो है, कुड हैव बीन बेटर। काफ़ी अच्छा टेस्ट है ऑफ द भाजी। द बेस्ट चीज़ इज़ कि मिर्च नहीं है। एंड नाउ लेट्स ट्राई द मैसूर डोसा। इट्स रिजल्ट टाइम। This is good. This is the best of all the items. Again, जैसा टेस्ट दिल्ली में या प्रॉपर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से मिलता है वैसा नहीं है, बट इट्स गुड, इट्स डूएबल। सेकेंड डे को ख़त्म कर रहे हैं आइसक्रीम के साथ। आई एम हैविंग ब्लैक करंट
यानी केसर पिस्ता ऑयल ट्राई करने के लिए। सो या लेट्स हैव इट, लेट मी ट्राई इट, वेट एंड टेल यू हाउ इट इज़। एक्चुअली गुड है भाई, बहुत बढ़िया, ये मज़ा आ गया। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। जय महाकाल दोस्तों, आज महाकाल लोक से जितने भी दूर के टेम्पल्स हैं आज हम उन सब में जाने वाले हैं। तो यहाँ हमें बताया गया था कि श्री गंगा पूरे उज्जैन की बहुत अच्छी स्वीट शॉप है, तो आज हम पहुँच गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। वी जस्ट वेंट देयर फॉर ब्रेकफास्ट। सो ये शायद सबसे अच्छी सामान बेचता है, बट इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। सो हमारे पास ऑब्वियसली कैमरा था, तो कैमरा देख के ही वो इतनी बुरी तरह चिल्लाए हम लोग के ऊपर। दे वर लाइक शूट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अंदर रख लो। इट वॉज एक्सट्रीमली रूड। आई टोल्ड देम कि भाई तमीज़ से बात करो एटलीस्ट। दैट हैपन एंड देन फिर कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं करा। स्टार्टिंग में मूड ऑफ कर दिया उन्होंने। सामान अच्छा होगा, अगर आपको नहीं पता लोगों को कैसे बात करनी है तो यू डोंट डिजर्व टू बी द बेस्ट इन टाउन। अभी हम जस्ट और आगे निकले थे वहाँ से निकल के, तो अभी बारिश चालू हो गई, तो हम जस्ट वेट कर रहे हैं भाई थोड़ा चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हुए। आओ अब बढ़िया खाएंगे भाई। बारिश में फाफड़ा ढोकला खाना मज़ा आ गया भाई, क्रेजी एक्सपीरियंस। उससे तो ये 100 गुना बेटर है भाई ऐसे खाना। ये संदीपनी आश्रम है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने लाइफ की शिक्षा ग्रहण करी थी, और इसीलिए पढ़ाई और शिक्षा की वजह से ये आश्रम आज भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम जी के साथ वृंदावन से यहाँ पे स्पेशली पढ़ाई करने आए थे, और ये पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 64 डेज में पूरी कर ली थी। उन्होंने वेद का ज्ञान लिया, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान लिया, पॉलिटिक्स का ज्ञान लिया, और हर उस चीज के बारे में पढ़ाई करी जो लाइफ को जीने में इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे सुदामा जी भी एक स्टूडेंट थे, और यहीं पे पहली बार कृष्ण भगवान जी सुदामा जी से मिले थे। तो ये एक गैलरी है जिसमें कि कृष्ण भगवान ने जो 64 जो शिक्षाएं ली थी उस सबका डिपिक्शन है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस कि किस तरीके से वो उन्होंने सीखा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरी गैलरी। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब उस टाइम पे गुरु दक्षिणा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जब कृष्ण भगवान जी ने संदीपनी मुनि से पूछा कि आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में, तो संदीपनी मुनि ने कृष्ण भगवान से अपना बेटा मांगा था जिनकी कुछ टाइम पहले मृत्यु हो चुकी थी, और कृष्ण भगवान जी यमराज से स्पेशली संदीपनी मुनि जी का बेटा वापस जीवित करके लाए थे। नेक्स्ट अप सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हम जा रहे हैं मंगलनाथ टेम्पल, जिसके बारे में मुझे बस कंडक्टर ने ही बता दिया था कि वो जगह बिल्कुल मिस मत करना। माना जाता है कि मार्स प्लैनेट का बर्थ इसी जगह से हुआ था, और इसी चीज के लिए ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम लोग यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में आए हैं। यहाँ की काफ़ी मान्यता है। तो सर आपका नाम क्या है? राजेश चतुर्वेदी। तो थोड़ा सा बताइए यहाँ की क्या। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है, नवग्रहों में मंगल का जन्म स्थान है। अच्छा, जो प्लैनेट मार्स है उसका? हाँ जी, ठीक है। हाँ। और ये भोलेनाथ के पसीने से उत्पत्ति है, स्वयंभू है। या लड़का लड़की मांगलिक हो, शादी ब्याह में कुछ होती है। सभी के लिए। और कोई खास बात है इस मंदिर की? ये सेंटर पॉइंट है ना, कर्क रेखा, हाँ हाँ हाँ, उस पे स्थित है। इस पे है। या भोलेनाथ के पसीने से ही मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई है। आपको पूरे विश्व में घूमोगे नंदी की सवारी मिलेगी भोलेनाथ के यहाँ पर, यहाँ पे भेड़ की सवारी मिलेगी। तो भेड़ की सवारी वो शिव जी का ही वाहन है? मंगल का। अच्छा, मंगल का वाहन है, पर जो शिव जी का ये शिव के रूप में विराजमान है यहाँ पे। अच्छा, जिन भी लोगों को मंगल दोष है, कोई झगड़े हो, मैरिजेस हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, तो उस सब से रिलेटेड कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पे आके लोग अपनी वो पूजा करवाते हैं। इस मंदिर से ट्रॉफी ऑफ कैंसर एग्जैक्टली पास होती है, और एग्जैक्टली जहाँ पे वो लाइन क्रॉस होती है, जो शिवलिंग है वो वहीं पे है। और ये बोला जाता है कि इस जगह का
प्लानिटरी मूवमेंट्स, प्लैनेट से एक अलग कनेक्शन है। जेन्युइनली यहाँ पे मुझे बहुत पीसफुल फील हुआ। यहाँ पे आई कुड फील सम एनर्जी पावर। इसके बाद अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट टेम्पल पे, विच इज़ काल भैरव मंदिर। ओके, सो फाइनली काल भैरव टेम्पल एंड अब हम जा रहे हैं, ये लास्ट टेम्पल है आज का। लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको जैसे कि बहुत फेमस है, पता है यहाँ पे भगवान जी को दारू का शराब का प्रसाद चढ़ता है, बट पता नहीं अभी यहाँ पे पता लग रहा है कि वो बंद हो गया है, अभी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको दारू का प्रसाद चढ़ाना है तो आपको बाहर से ही लानी होती है एंड उसके बाद ही वो जो है चढ़ पाता है। बट यहाँ पे ऐसे ब्लैक में कुछ लोग ऐसे इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं दारू चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, ऐसे हम इसका प्रसाद लगा देंगे। थोड़ी सी भीड़ है बट विल गेट थ्रू दिस। ये 3.5 शक्तियों की पूरी परिक्रमा होने के पश्चात बाद एक पूर्ण दर्शन माने जाते। अच्छा, तो एक बार 3 वापस से बताना कौन कौन से? सर्वप्रथम महाकाल भोले बाबा, महाकाल भोलेनाथ उसके पश्चात बाद गढ़कालिका मंदिर, ठीक है। उसके पश्चात बाद अपने काल भैरव बाबा मंदिर, उसके बाद अर्ध काल भैरव बाबा। अर्ध काल भैरव बाबा ये किधर है? ये नहीं मैंने कब। ये अर्ध काल भैरव बाबा जी जेडी गेट में है। जेडी गेट में पुलिस चौकी के पास में। ओके, वो आधे माने जा सकते। इस प्रकार 3.5 शक्तियों की पूर्ण परिक्रमा तब आपका वो संपूर्ण दर्शन मान्यता है। ओके, इसको करना ये पुराणों के अनुसार। तो काल भैरव, काल का मतलब है टाइम और भैरव का मतलब है शिव के फियर्स फॉर्म, एक गुस्से वाली फॉर्म। तो जितने भी अघोरी बाबा वगैरह होते हैं वो काल भैरव देव की पूजा करते हैं, बिकॉज तंत्र मंत्र के देवता भी ये माने जाते हैं। ये बेसिकली कोतवाल हैं, ये बेसिकली महाकाल और उज्जैन के रक्षक हैं। तो अगर आप यहाँ उज्जैन आते हैं और अगर इनके दर्शन नहीं करते तो आपका उज्जैन आने का ट्रिप सफल नहीं माना जाता। हम लोग डिनर के लिए आज अपना स्वीट्स आए हैं एंड यहाँ पे मैंने सुना है पूरी सब्जी की थाली काफ़ी फेमस है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग दिस। एक चीज़ तो पक्का है कि ये पूरी थाली मैं तो ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा खाना है, बट ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो भाई फूली हुई पूड़ियाँ देखते तो अलग ही खुशी मिलती है। सो पूड़ी है, वी हैव छोले की सब्जी, वी हैव आलू, लिटिल बिट ऑफ राइस, दही एंड स्वीट डिश। लेट्स ट्राई इट नाउ विद आलू। आलू पूड़ी गोज द बेस्ट। भाई बहुत टेस्टी है और मिर्च नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हल्की सी है, दैट्स ओके, दिस गुड, लव इट। एंड इस डिनर के साथ आज का दिन हमारा खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। भाई ये राम घाट है जो कि पूरा पानी में भरा पड़ा है, जैसे पूरा बैरिकेड उसके अंदर डूब चुका है। और ये भाई अपना बोट में जा रहा है छोटी सी, और पूरा पानी रोड तक आ रखा है भाई। आज हम स्पेशली जल्दी उठे हैं राम के घाट की आरती देखने के लिए और घाट पर बसे बाकी टेम्पल्स देखने के लिए। पर जब हम घाट पे पहुंचे तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। पिछले कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरी नदी ओवरफ्लो कर रही थी एंड इसकी वजह से सभी घाट बंद हो चुके थे। मैं उज्जैन आया तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए था,
पर मुझे यहाँ पे रहकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई इस जगह पे कि मैंने पूरा अपना एक हफ्ता स्पेंड कर दिया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं लोकल ही हूँ यहाँ का। अब जैसे मुझे कहीं पे भी कोई टेम्पल दिखता है, मैं एकदम से अपनी स्कूटी रोकता हूँ और पहले माथा टेक के आता हूँ। ये एक मेरा सेकंड नेचर बन गया है यहाँ पे रहते रहते। और इस एक हफ्ते में मैंने इतने अलग अलग टाइप के टेम्पल्स देख लिए हैं जो शायद कहीं और आपको एक जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंशिएंट प्राइम मेरिडियन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस क्रॉस होती हैं, इस वजह से यहाँ का जंतर मंतर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक गाइड बुक करा है जो हमें इस जगह का रेलेवेंस पास्ट में कितना ज़्यादा था वो सारा समझाने वाले हैं। भाई लोग, एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है। जिन दीदी ने टीका लगाया था उन्होंने बताया है कि यहाँ पे त्रिवेणी गेट के पास में भंडारा लगता है, दिन भर लगा रहता है, सुबह कितना 12 बजे से रात को 7-8 बजे तक। तो आपको ये फ्री में कूपन मिलते हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये सच में ऐसा होता है, अभी गोइंग इन। सो देयर इज दाल, देयर इज कढ़ी, देयर इज हलवा, चावल एंड रोटी। जनरली बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली ये त्रिवेणी गेट है इधर साइड में। तो यार त्रिवेणी गेट से आप आगे आइएगा और लेफ्ट साइड पे आपको ये वाला गेट दिखेगा बड़ा सा। तो इसमें जस्ट गो इनसाइड, लेफ्ट साइड पे आपको कूपन मिलेगा सबसे पहले, और कूपन से आप वो जो है अपना अंदर जा सकते हैं। आपको पहले एक बनी बनाई थाली मिलेगी जिसमें खाना वाना सब होगा। उसके बाद यू स्टार्ट हैविंग दैट फूड। आप और ले सकते हो और आपको जितना लेना है उतना ले सकते हो। तो डेफिनेटली अगर खाने आए तो कुछ दक्षिणा ज़रूर दें। वो लोग कुछ नहीं कहेगा कि दक्षिणा देनी है नहीं देनी, बट आई वुड रिकमेंड अपनी तरफ से जो भी आप बनता है ज़रूर दें। ओके, सो नेक्स्ट टेम्पल जहाँ पे हम आए हैं वो है गढ़कालिका देवी टेम्पल। ये वंस अगेन एक शक्तिपीठ है जहाँ पे सती माता का अपर लिप गिरा था। तो शक्तिपीठ होने की वजह से ये काफ़ी पावरफुल टेम्पल हो जाता है। साथ के साथ ये माना जाता है कि जो कालिदास जी थे, जो एक बहुत फेमस पोएट हुए हैं, वो अपने अर्ली डेज में बहुत अनएजुकेटेड माने जाते थे, तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। बट बाद में उनको गढ़कालिका माता से ब्लेसिंग्स मिली थी एंड देन वो इवेंचुअली बहुत फेमस हुए थे, उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड जैसे कि हरसिद्धि माता टेम्पल में जो बड़े बड़े दीप स्तंभ जलाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी छोटे दीप स्तंभ हैं, 2 ही स्तंभ हैं। और जब यहाँ पे कोई दक्षिणा चढ़ाता है कोई बड़ी, वो सिर्फ तभी जलाए जाते हैं, यहाँ पे रोज़ नहीं जलाए जाते। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, जो भी पढ़ने वाले जो लोग हैं भी काफ़ी आते हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज माता उनको ज्ञान से और एजुकेशन से ब्लेस करती हैं। हेंस ये मंदिर उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ भर्तृहारी केव्स में। इसका ये रेलेवेंस है कि जो विक्रमादित्य थे, उनके जो स्टेप ब्रदर थे भर्तृहारी, वो इस दुनिया से बहुत परेशान हो गए थे, प्राइमरली लव और बिट्रेयल से। उसको छोड़ के और अपना राज्य वगैरह सब छोड़ के वो यहाँ पे आए थे। यहाँ के केव्स में वो बैठे थे, उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने मेडिटेशन किया था। आप अभी भी उन केव्स के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। ओके, लेट्स गो इन द केव नाउ। तो यहाँ पे जो अंदर शिवलिंग है वो एकदम नेचुरल फॉर्म में है एंड वो एरिया, छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा, एंड इट्स एक्सट्रीमली पीसफुल, सेरीन, बहुत प्यारा था वो, मज़ा आ गया वो। दिस शुड ऑल्सो बी ऑन योर लिस्ट इफ़ यू कमिंग हेयर। अभी भी उज्जैन में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं और वो सब टेम्पल्स अब मैं अगली बार के लिए रख रहा हूँ। अब फिलहाल मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है। और दोस्तों, आगे की ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे साथ किसी ट्रिप पर चलना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। ओके दोस्तों, सो आज हम डिनर के लिए आए हैं। कुलचा लाल पराठा दास करके शॉप है। सब बटन मिस्सी रोटी कॉम्बो, जिसमें कि मिस्सी रोटी, दाल मखनी, रायता है एंड वी ऑल्सो ट्राइंग बोबी कुलचा जिसमें कि छोले, चटनी और अचार आता है। एक्चुअली ट्राइड दिस एंड इट्स जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट
parathas and combos and kulchas I've ever had. Prices are थोड़ा सा more than the general restaurants यहाँ पे, क्योंकि यहाँ general restaurants में 120-150 तक मिल जा रहा है आपको थाली. यहाँ पे it's about 200, 220, 250. If you are here, you should definitely try this place. बिल्कुल जो मंदिर जाते हैं उसके महाकाल चौराहे के जस्ट साइड में ही है, वो बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा. Also trying this आम पन्ना. This is also very very tasty. अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो एक बहुत बड़े वाला थैंक यू. तो ये था मेरा उज्जैन का एक्सपीरियंस एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया देखने और सीखने को मिला होगा. एंड उम्मीद करता हूँ आप भी उज्जैन का ट्रिप अपना जल्दी बनाएंगे. जय महाकाल.